क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग कितना है? 49 है। 7 पदों का योग 49 है, तो यहां पे लिखेंगे 7 पदों का योग A7 बराबर कितना है? 49 है। समझ में आ गया? तो इसमें n बराबर कितना हो जाएगा? 7 होगा कि नहीं होगा? हो गया ना। अब आगे देखिए, और प्रथम 17 पदों का योग, 17 पदों का योग कितना है? 289। तो 17 पदों का योग कैसे लिखेंगे? A17 बराबर 289। इसमें देखिए n बराबर कितना है? 17 है। समझ में आ गया? अब देखिए निकालना क्या है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। n पदों का योग यानी Sn निकालना है। समझ में आ गया? अब यहां पे देखिए, क्वेश्चन में जिसका मान दिया हुआ रहेगा उसी का फॉर्मूला लगाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखिए इसमें दिया क्या है? S7 का मान दिया ना, तो यहां पे लिख लेंगे S7 बराबर कितना? 49। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब बताइए Sn का फॉर्मूला क्या होता है? Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी, ये ना होता है। अगर यहाँ पे S7 बोल देगा तो सेम फॉर्मूला यह रहेगा, बदल नहीं जाएगा। समझ में आया? ये फॉर्मूला S7 के लिए भी होगा। समझ में आया ना? तो अलग से दिमाग नहीं लगाना है, हाँ सबका फॉर्मूला सेम होता है। तो वही यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी, फिर बराबर है तो बराबर लिख लिए। अब यहाँ पे लिखेंगे 49। समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखिए n के जगह पर कितना रखेंगे? 7। काहे कि यहाँ पे देखो S7 निकाल रहे हैं ना, S7, तो इसमें n बराबर कितना है? 7 है। तो n की जगह पर कितना लिखेंगे? 7/2। 2 एक की जगह पर ऐसे छोड़ देंगे, नहीं है मान, प्लस n की जगह पर कितना? 7-1। d का मान कितना है? नहीं है, छोड़ दीजिए। फिर बराबर कितना? 49। समझ में आ गया? अब यहां से देखो 7/2, यहाँ पे 2a जैसे है उसी लिखाएगा, फिर प्लस इसमें से घट जाएगा, कितना बचेगा? 6d बराबर 49। अब यहां से देखिए 7/2 इसके साथ गुना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 7/2 गुना 2a, फिर प्लस 7/2 इसके साथ भी गुना होगा, 7/2 गुना 6d बराबर कितना? 49। ये 2 से 2 कटेगा तो क्या बच रहा है? 7 और a बच रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 7a, फिर प्लस है तो प्लस 2 से कटेगा 6, कै बार में? 3 बार में, तो 3 × 7 करा देंगे तो कितना हो जाएगा? 7×3 21 और d फिर बराबर कितना? 49। समझ में आ रहा है? अब यहां से देखो 7 कॉमन निकाल देंगे तो 7 में 7 से भागा देगा, अब एक बार में। अब क्या बचेगा? केवल a, फिर प्लस 3d बचेगा, फिर बराबर 49। यहां से रख लेंगे a प्लस 3d बराबर 49। ये देखो गुना में है तो काम हो जाएगा भागा में, a प्लस 3d इक्वल टू भागा दो 7 बार में। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 1। अब यहां से देखिए किसका मान दिया है? यहां पे देखो 17 पदों का योग दिया है, तो इसको ही लिखेंगे यहां पे। समझ में आ गया? अब बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी, फिर बराबर 289। देखो ये 17 है ना, फिर भी क्या लिखेंगे? Sn का ही फॉर्मूला लिखेंगे। अब यहां से देखो n का मान कितना लिखेंगे? 17 है ना, यहाँ पे 17/2, 2 a का मान नहीं है, फिर प्लस n का मान कितना? 17 -1, फिर d का मान नहीं है, नहीं ना है, फिर बराबर कितना लिखेंगे?
289। अब यहां से नहीं कट रहा है, 17/2a रहेगा। यहां से देखो 2a प्लस इसमें से घटेगा 16 और साथ में बचेगा d, 16d बराबर 289। 17/2 किससे गुना कराएंगे? 2 से। 17/2 गुना 2a, फिर प्लस, फिर 17/2 किसके साथ गुना होगा? 16d के साथ। 16d बराबर 289। देखिए यहां 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या बचेगा? 17a, फिर प्लस ये 2 से कटेगा कै बार में? 8 बार में। 17 गुने 8 कीजिए 136 और साथ में बचेगा d बराबर 289। ये दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा? 17 निकल जाएगा। 17 कॉमन निकाल दिए तो यहाँ क्या बच गया? a, फिर प्लस 17 से भागा दो 8d बचेगा, फिर बराबर क्या बच गया? 289। यहां से रख लेंगे a प्लस 8d बराबर 289। ये देखो गुना में है तो क्या में जाएगा? भागा में। यहां से देखिए a प्लस 8d बराबर, यहां भागा देंगे कै बार में कटेगा? 17 बार में। ये हो गया समीकरण 2। पहला समीकरण यहाँ पे देखिए है और दूसरा समीकरण यहाँ है। यही दोनों को क्या कर देना है? हल कर देंगे। पहला समीकरण लिखेंगे यहाँ पे a प्लस 3d बराबर कितना? 7। ये है पहला समीकरण। दूसरा समीकरण यहाँ देखो है a प्लस 8d बराबर कितना? 17। ये है दूसरा समीकरण। अब देखो यहाँ पे विलोपन विधि से हल कर देंगे तो a पहली से बराबर है तो खाली चिन्ह बदलेंगे, माइनस हो गया प्लस में था, प्लस में तो माइनस, प्लस में तो माइनस, ई कटेगा। अब यहाँ पे देखो प्लस है माइनस है तो घटेगा, चिन्ह बढ़ा के लिखाएगा। यहाँ से 5d माइनस में, फिर बराबर यहाँ से -10 d बराबर -10 बटा -5 d बराबर काट दो कै बार में? 2 बार में। पहले माइनस माइनस कटेगा, फिर 5 दूना 10, d का मान कितना आ गया? 2। अब d का मान कहाँ रखेगा? 1 में। यहाँ पे लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो 1 कहाँ पे है? यहाँ पे है a प्लस 3d बराबर कितना? 7 है ना। अब देखो a का a प्लस 3d की जगह पर कितना? 2 बराबर 7, a प्लस गुना करा दो 6 बराबर 7, a बराबर 7 माइनस 6 कितना मिलेगा? a का मान 1। a का मान कितना मिलेगा? 1 ना। क्वेश्चन में निकालना का था एसएन, तो एसएन बराबर n बटा 2a प्लस n-1 इंटू t। देखो एस एन बराबर n का मान नहीं है ना, n बटा 2 a का मान है 1 आया है, फिर प्लस n का मान नहीं है, d का मान आया है 2। एस एन बराबर n बटा 2, यहां से गुना करा देंगे 2, फिर प्लस यहां से गुना होगा 2n, फिर -2। एस एन बराबर n बटा 2। अब यहाँ पे देखो ये प्लस में 2 है, ये माइनस में 2 है तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बच रहा? केवल 2n, वो भी n2 में ना, n2 2n। ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना के चिन्ह दिए। अब यहां से देखो 2 से 2 कैंसिल तो एस एन बराबर n गुने n कितना हो जाएगा? n स्क्वायर। यही हो गया आपका आंसर, यही निकालना था।